Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Today in this lecture we discuss about what is mole and molar calculation. First of all we discuss mole. Mole क्या है? मोल एक यूनिट है जो हम इस्तेमाल करते हैं काउंट डाउन टीनी पार्टिकल्स लाइक दैट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस. 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल हमारे पास 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है. ये अब हमारे पास ये नंबर क्या है? ये हमारे पास है एवोगाड्रोज नंबर. ओके, जैसे कि हमारे पास 1 डोजन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लाइक दैट हम एग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो 1 डोजन में हमारे पास क्या है? 12 थिंग्स होती हैं. मीन के क्या होंगे? 12 एग्स होंगे. ओके, अब 1 मोल हमारे पास वो हमने पहले पढ़ चुके हैं. हमारे पास किसके बराबर होता है? 6.022 × 10⁻23. ये हमारे पास बहुत सारी थिंग्स हो सकती हैं जैसा कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस. ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि वाई डू वी यूज़ मोल्स. हम मोल ही टर्म क्यों यूज़ करते हैं? कोई और टर्म क्यों नहीं यूज़ कर सकते एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आइंस के लिए? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल. हमारे पास क्या है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बहुत ही छोटे हैं. ठीक है, अब इनको काउंट डाउन हम नहीं कर सकते तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं टर्म? इनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मोल. ठीक है, इसलिए केमिस्ट क्या करते हैं? वो इस टर्म को यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें? हम हमें एक मेजरेबल अमाउंट बता सकें एटम्स की, आइंस की और मॉलिक्यूल्स की. अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स वी यूज़ दिस फार्मूला. कौन सा है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मैस इन ग्राम्स होना चाहिए और मोलर मैस किस में होना चाहिए? मोलर मैस हमारे पास होना चाहिए ग्राम पर मोल में होना चाहिए. ओके, अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. जैसे कि हमारे पास क्या है? हमारे पास वो कह रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? ठीक है, अब हमारे पास ऑक्सीजन का गिवन मैस दिया गया है, कितना है? देखिए हम फार्मूला एग्जाम्पल देखें कैसे डिस्कस करते हैं. हम फार्मूला पहले लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स. ओके, अब हमारे पास उन्होंने एक मिनट नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने हमें बताए हुए हैं. देखिए यहाँ पे कितने बताए हुए हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ऑक्सीजन गैस में गिवन मैस. पहले फार्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस. अब हमारे पास गिवन मैस कितना है? वो हमारे पास है 64 ग्राम. ठीक है, 64 ग्राम ओवर मोलर मैस. अब हम किसका बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन का हमें पता मैस कितना होता है एक ऑक्सीजन एटम का? वो हमारे पास होता है 16. लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं O2 की, तो हम क्या करेंगे? 2 × 16 कर देंगे. ठीक है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? 32. ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? 64 ग्राम ओवर 32 ग्राम. ठीक है, तो ग्राम पर मोल इसका फार्मूला है. ठीक है, तो अब देखें, अब 32 को जब 64 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ठीक है, 32 2 64. ओके, तो हमारे पास अब क्या आंसर है? हमारे पास है 2 ग्राम से कैंसिल, हमारे पास क्या? 2 मोल्स. ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? जो ऑक्सीजन के हम बता रहे थे हमारे पास है 2 मोल्स. ठीक है, तो यहाँ पे दिया ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं. अगले कुछ टॉपिक्स में बता रहे हैं कि फॉर ईच टाइप ऑफ सब्सटेंस मोल कैन बी डिफाइंड एज. अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लेने हैं तो उसमें हम मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करें ग्राम एटम्स के लिए. ग्राम एटम्स में हमने मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसका क्या काम है तो हम डिस्कस करते हैं. देखें, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. ठीक है, ग्राम एटम की बात हो रही है तो इसमें बता रहे हैं कि जो एटॉमिक मास एलिमेंट का है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स में. उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं मास ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना. यहाँ पे देखिए एलिमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? मास ऑफ एलिमेंट का ही लेंगे. नीचे क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास, क्योंकि हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. ठीक है, अब इसके लिए हमने एग्जांपल जो डिस्कस की है वो हमारे पास है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन. अब 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है? 1.008 ग्राम की. ठीक है, इस फार्मूले से हमने जो हाइड्रोजन का क्या मैस कैलकुलेट किया है तो हमारे पास कितना है? 1.008 ग्राम. अब हम आते हैं ग्राम मोलिकुलर मैस. ग्राम मोलिकुलर मैस के फाइंड करने की क्या डेफिनेशन है कि जैसे कि मोलिकुलर मैस ऑफ सब्सटेंस. यहाँ पे किसकी बात हुई? एलिमेंट की. एटम में एलिमेंट की, जबकि मॉलिक्यूल में हम बात करें सब्सटेंस की. क्या कह रहे हैं कि मोलिकुलर मैस ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. ठीक है, अब इसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे. वो हमारे पास क्या है? देखें, हमने क्या किया? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स.
अब हमने इसमें सब्सटेंस की बात की है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ओके, तो नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हम लेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल की बात हुई है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ओके, तो इसकी हमने एग्जांपल इसी फार्मूले से जो कैलकुलेट की है वो हमारे पास है 1 ग्राम। तो हमारे पास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल हमारे पास है 1 ग्राम मोल ऑफ वाटर। अब 1 ग्राम मोल जो वाटर है वो किसके बराबर है, 18 ग्राम। वो हमने कैसे फाइंड किया, इसी फार्मूले से ही हमने फाइंड किया। अब हम आते हैं ग्राम फार्मूला मास पे। अब हमने ग्राम फार्मूला मास कैसे फाइंड करने हैं, ग्राम फार्मूला की पहले तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्या है, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे हमने डिस्कस की एलिमेंट की, यहाँ पे हमने डिस्कस की सब्सटेंस की, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की। फार्मूला मास हमने किसका लेना है, आयनिक कंपाउंड का, जो कि हम एक्सप्रेस किसमें करते हैं, ग्राम्स में। क्योंकि ये सब बात, ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है इसमें हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ग्राम्स को डिस्कस कर रहे हैं ना। कहीं पे हम एलिमेंट्स को ले रहे हैं, कहीं पर सब्सटेंस को ले रहे हैं, कहीं पे आयनिक कंपाउंड को ले रहे हैं और कहीं पे आयनिक स्पीशीज को ले रहे हैं। तो हमने असल काम किया है, इन्हें एक्सप्रेस करना है ग्राम्स में। तो इसका हमारे पास क्या फार्मूला है, इसका हमारे पास फार्मूला है नंबर्स ऑफ ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, वो क्या है, मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस। क्योंकि हमने यहाँ पे किसको डिस्कस किया, आयनिक कंपाउंड को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही लेंगे मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस ओवर फार्मूला मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस। तो इस फार्मूला से जो हमने एग्जांपल की है वो हमारे पास है 1 ग्राम। ठीक है, फार्मूला मास किसका है, सोडियम क्लोराइड का। वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है 58.5 ग्राम्स के। ओके, अब हम आते हैं ग्राम आयनिक से। ग्राम आयनिक मास में कैसे फाइंड करें, इसमें आता है कि आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशीज, उसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में। तो इसका हमारे पास आगे फार्मूला क्या है, अब इसको ग्राम आयन्स को हमने फाइंड करना है किसी भी आयनिक स्पीशीज के, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है मास ऑफ आयनिक स्पीशीज ओवर आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशीज। ओके, तो अब हमने इससे जो हमने एग्जाम्पल फाइंड की है वो हमारे पास क्या है, 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। तो वो हमारे पास किसके बराबर होगी, 17 ग्राम्स की। ओके, अब हम आते हैं मोलर मास पे। मोलर मास हमारे पास क्या होता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं ना, उसका जो 1 मोल मास होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा मोलर मास। जैसे कि हमारे पास है, पहले इसका यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ग्राम पर मोल। अब हम एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वाटर। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है, वाटर का सब्सटेंस, वाटर। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वाटर के कितने हमारे पास एटम्स हैं, वो 2 हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 प्लस ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, 1 इंटू ऑक्सीजन का हमारे पास मॉलिक्यूलर जो मास है वो कितना है, 16। तो देखें 2 प्लस 16 हमारे पास कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। ओके, अब हमारे पास 1 मोलर मास जो वाटर का है वो हमारे पास है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमने कैलकुलेट भी कर लिया। अब हम आते हैं मोलर कैलकुलेशंस पे। मोलर मास तो हमें पता है, मोलर मास तो हमने फाइंड कर ही लिया ना। ठीक है, वो इसका आगे डिस्कस हमने करना है फार्मूले में। अब हमने मोल्स का फार्मूला पीछे भी पढ़ा है, वो क्या है, गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, अब हमने यहाँ से अगर मास फाइंड करना है, देखें हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है ना। ठीक है, मास, तो अब देखें अगर हमने मास को फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, मास को इधर ही रखेंगे, इन 2 टर्म्स का आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इधर इन्होंने भी ऐसे किया, देखें मास को इधर साइड पे रखा, अब क्या किया, मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मास आ जाएगा किसी भी सब्सटेंस को जो हमने फाइंड करना हो। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है कि अगर हमने किसी भी एटम में या किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, उधर उसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स ओवर 6.022 इन 10⁻23। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एवोगाड्रोज नंबर। ओके, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये कैसे फार्मूला कहाँ का हमने यूज़ से करना है, कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास है हाउ मैनी मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है तो 36 ग्राम ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। देखिए हमने फार्मूला पहले लिखा हुआ, कितना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो गिवन मास दिया गया है वो हमारे पास कितना है, 36 ग्राम है ना। देखें 36 ग्राम ओवर, अब हमारे पास मोलर मास में वाटर का पता है, वो पीछे हमने फाइंड भी किया है। ये देखिए यहाँ पे हमने फाइंड किया ना, कितना है, ये देखिए 18 ग्राम पर मोल। वही हमने इधर भी यूज़ करना है, 36 ग्राम ओवर हमारे पास क्या है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, जब हमने इसे डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, मतलब ठीक है, तो हमारे पास है 2 मोल्स, ये ग्राम से कैंसिल हो गया। ठीक है,
तो हमारे पास हाउ मैनी मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 2 मोल। अब दूसरी एग्जांपल क्या है, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वही जो हमने फार्मूला ये स्टार्ट पे यूज़ किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर 6.02 टू 10⁻23 में यूज़ करना है। देखें अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इधर से जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और जो ये नंबर दिया गया है एवोगैड्रोस नंबर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास ऐसे ही आ गए जो हमने ऊपर बताया, ठीक है। और इधर से मोल्स कितने, मोल उन्होंने हमारे पास दिए 2 मोल्स, 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर कितना है, हमारे पास आंसर है 1.204 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।